ईश्वर के सभी प्रिय भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए ईश्वर की भक्ति को बढ़ाने वाली एक और नई कथा लेकर आई हूँ। जिस प्रकार पिछली बार मैंने आपके लिए राजा सूरत और भक्त हनुमान की कथा में भगवान के स्मरण के महत्व को बताया था, इस कथा में भी भगवान के स्मरण का ही महत्व है कि हर हाल में आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, हर हाल में आप ईश्वर का स्मरण करें। उसका प्रताप और उसका महत्व अलग ही फलदायी होता है। पिछली बार हमने देखा कि किस तरह राजा सूरत ने हनुमान जी को बंदी बनाया और ईश्वर दर्शन के लिए उनसे भगवान को आने के लिए, वंदना के लिए, स्मरण के लिए प्रार्थना की। हनुमान जी के स्मरण मात्र से ही श्री राम वहाँ तुरंत ही आ गए। इसी प्रकार यहाँ पर भगवान के स्मरण का महत्व बताया गया है। ये कथा महाभारत से ली गई है। महाभारत में भी स्थान स्थान पर कई जगह भगवान के स्मरण के महत्व को बताया गया है। इस कथा में सुधन्वा और अर्जुन के मध्य में युद्ध चल रहा है और दोनों ही ईश्वर प्रेमी हैं, दोनों ही श्री कृष्ण के भक्त हैं और परस्पर युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करना उनके लिए एक अनिवार्य है, एक मजबूरी है, परंतु भगवत भक्ति करना उनका अपना साधन है, उनकी अपना निर्णय है, उनका अपना चुनाव है। यहाँ अर्जुन ने भगवान का स्मरण किया है और स्मरण करते हुए भगवान से ये कहा है कि मैं 3 बाणों से इस सुधन्वा का मस्तक काट दूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो मेरे जितने भी पूर्वज हैं वो पुण्यहीन हो जाएं और नरक में जा गिरें। ठीक इसके विरुद्ध सुधन्वा भी भगवान का स्मरण करता है और प्रतिज्ञा करता है कि इन तीनों ही बाणों को मैं अपने बाणों से काट दूंगा। यदि मैं ऐसा ना कर सका तो मुझे घोर गति की प्राप्ति हो। भगवान ने इन दोनों के ही भक्तों के भगवत स्मरण पूर्वक की गई प्रतिज्ञा को सच किया। भगवान अर्जुन की रक्षा के लिए पहले बाण में गोवर्धन धारण का जो पुण्य होए उसको अर्पित करते हैं और कहते हैं कि इसका संधान करो और अपना लक्ष्य भेदो। अर्जुन भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और सुधन्वा भी भगवान का स्मरण करके उस बाण को तोड़ देता है। तब दूसरे बाण को संधान करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं और अपने अन्य जो पुण्य कर्म हैं उनके फल को अर्पित करते हैं और लक्ष्य भेदने के लिए कहते हैं। अर्जुन अपना लक्ष्य को भेदते हैं और सुधन्वा पुनः इस बाण को खंडित कर देता है, 2 टुकड़ों में बांट देता है। तब श्री कृष्ण अपने रामावतार के किए गए पुण्यों को अर्पित करके तीसरा बाण संधान करने के लिए कहते हैं और इसके पिछले भाग पर ब्रह्मा जी को स्थापित करते हैं, मध्य भाग में काल को और अग्र भाग में स्वयं ही विराजित होते हैं। तब वह अर्जुन से बाण को लक्ष्य भेदने के लिए कहते हैं। अर्जुन के बाण चलाए जाने पर जब सुधन्वा देखता है कि ईश्वर स्वयं उसके पास आ रहे हैं तो वह उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करके कहता है कि श्री कृष्ण अब आप मुझे अपनी शरण में लें, अपनी शरणागति दें। तब वह अपने बाण से उस बाण को 2 खंडों में विभाजित कर देता है, जिसका पिछला हिस्सा भूमि पर गिर जाता है। इस प्रकार बाण का अग्रभाग जिस पर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे वह सुधन्वा के मस्तक पर जा लगता है और सुधन्वा का मस्तक कटकर श्री कृष्ण के चरणार बिंदुओं पर आ गिरता है। उसके मुख से एक ज्योति निकलकर श्री कृष्ण में समाविष्ट हो जाती है और इस प्रकार सुधन्वा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्मरण से
अपने भक्तों को जो प्रभाव दिया, उन्हें जो मोक्ष की प्राप्ति दी, और दोनों को ही अपनी अपनी गति प्रदान की। अर्जुन यदि स्मरण नहीं करते, भगवान का चिंतन नहीं करते, तो शायद वो सुधन्वा का वध नहीं कर पाते, और यदि सुधन्वा भगवान का स्मरण नहीं करते तो शायद उनका वध अवश्य हो जाता, परंतु मोक्ष की प्राप्ति शायद नहीं मिल पाती। इसलिए भगवान के स्मरण का अत्यंत महत्व बताया गया है। अतएव भगवत स्मृति के प्रभावों को लक्ष्य में रखकर हमें भी प्रत्येक कार्य को भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें अर्पित कर देना चाहिए। सांसारिक कार्यों को आप करें, नित्य निरंतर करें, परंतु भगवान का स्मरण भी उतना ही नित्य और निरंतर होना आवश्यक है। परंतु जब आप एकांत में भगवान का भजन स्मरण करते हैं, उनका सेवन पूजन करते हैं, उनका नित्य भजन करते हैं, तो आपको संसार का स्मरण किंचित मात्र भी ना हो, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। भगवत स्मरण के नित्य निरंतर होने के लिए भगवान में अनन्य प्रेम, सत्पुरुषों का संग, सत्छात्रों का मनन पूर्वक स्वाध्याय, भगवान के नाम का जप, भगवान की स्तुति प्रार्थना, भगवत कृपा से निरंतर स्मृति बने रहने का दृढ़ विश्वास और हर समय सावधानी पूर्वक उस स्मृति को बनाए रखने की चेष्टा, ये 7 विशेष सहायक गुण होते हैं। इन 7 का अनुष्ठान करते हुए जो एकमात्र भगवान का ही अनन्य स्मरण करता है, उसकी संपूर्ण विघ्न बाधाओं का नाश तो होता ही है, अपितु शीघ्र ही भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए भगवान के स्मरण के प्रभाव को, उसके महत्व के विषय में हम क्या कह सकते हैं। इसका महत्व अत्यंत विस्तृत है, विशाल है, तो हम इसके विषय में शायद इसका बखान करने में इतने सक्षम ना हो सकें, परंतु ये छोटी छोटी कथाएं हमें इसके महत्व को जरूर बताती हैं। इसके लिए कहा जाता है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य आवागमन रूप बंधन से छूट जाता है, सबको उत्पन्न करने वाले उस परम प्रभु श्री विष्णु को बार बार नमस्कार है, हमारा वंदन है, हमारा अर्पण है, सर्वस्व अर्पण है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आज आप मुझे इजाज़त दें। आपको ये कथा कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताएं। यदि मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई है, कोई भूल हुई है, या कोई आपको असुविधा पहुंची है, तो उसके लिए मैं आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज फिर जाते जाते भाव से बोलें, श्रद्धा से बोलें, प्रेम से बोलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का शुभ दिवस हो। इसके साथ नमस्कार।